संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। हंगामेदार शुरुआत हुई और हंगामेदार ही अंत हुआ है। बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब, एसआईआर पर विरोध बना रहा। सत्र की कार्यवाही यहाँ पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई है। इस बार विपक्ष के रवैयों को देश और दुनिया ने देखा है। पूरा मानसून सत्र इंडी गठबंधन ने उन लोगों के कुर्बान कर दिया है, उनके पक्ष में जो विदेश के लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, जिनके पास भारत का मूल निवासी होने का कोई एविडेंस नहीं है, जो मरे हुए लोग हैं, जो माइग्रेटेड हैं, ऐसे 62 लाख लोगों को वो मतदाता बनाना चाहते हैं। अगर ये विदेशी प्रेस पासर्स भारत के मतदाता बन गए तो सिटीजन बन जाएंगे। लोकतंत्र को खतरा, इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा, कम्युनल हार्मोनी को भी खतरा होगा। दूसरा, जो ऑनलाइन गेमिंग का बिल आया है, या उस पर भी जब पूछा जो उसके पक्ष में, हम लोगों ने हाँ कहा और विपक्ष ने नहीं कहा। क्या उनको पता नहीं था कि आत्महत्याएं हो रही हैं, लोग दिवालिया हो रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस में रह रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, साइको हो रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने वोट डाला। तीसरा, माननीय अमित शाह जी जो पारदर्शिता, सुस्ता, नैतिकता और अकाउंटेबिलिटी का वी आर द रोल मॉडल ऑफ द सोसाइटी है, हम लोगों को भी कानून के दायरे में होना चाहिए, उसके भी खिलाफ हो रहे हैं। तो अब ये विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, मेरिट के आधार पर नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, हम देख रहे हैं कि अब जो है उपराष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला तय हो गया है। आज विपक्षी उम्मीदवार राधा कृष्णन के मुकाबले सामने आ गए हैं। उन्होंने पर्चा भर दिया है रेड्डी साहब ने, और इसी के साथ एक बड़ा मुकाबला ये होगा, ये कहा जा रहा है। नहीं, ये तो इसमें कोई लोकसभा की तरह 20-22 लाख मतदाता नहीं होते हैं। सब मतदाताओं के नाम पता होता है, हर पार्टी के अपनी मतदाताओं की संख्या पता होती है। ये अनुगणित एनडीए के पक्ष में जाहिर सी बात है। और इसी के साथ सत्र की कार्रवाई जब संपन्न हो रही है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर जोरदार हमला बोला जा रहा है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।